नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती की मैथ की क्लास पढ़ने वाले हैं। मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अभी तक जितने पेपर हो चुके हैं, 3 बार बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम हो चुके हैं, तो तीनों बार के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आज हम करने वाले हैं। ठीक है, वैसे परसेंटेज चैप्टर के काफ़ी कम क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, लगभग वही 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के मिला के। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है बच्चों, ये सभी लोगों के लिए 1 से लेकर 5 तक, 6 से 8 और 9 से 10 सभी के हम यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी ये कंप्लीट परसेंटेज की क्लास हो जाएगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 11-12 क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो उनको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए का वजन है जो बी के वजन का 25% है, और सी के वजन का कितना है, 40% है। तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए का वजन बी के वजन का 25% है। जो ए का वजन है बच्चों, वो क्या कहता है, बी के वजन का कितना है, 25% है। ये 25% है, यानी कि बी कितना होगा, 100 होगा, तब जाकर ये इसका 25% होगा। काटेंगे यहाँ से 25 एकम 25 और 25 चौको 100। ठीक है, ए और बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे, 1:4 निकल गई। अब बोला गया कि सी के वजन का 40% है, किसका है, ए का। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है हमें ए और सी का दिया है, कितना बोला, सी के वजन का 40% है, कौन, ए है। सी के वजन का 40%, यानी एक सी कितना होगा अपना, 100 होगा, 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से अपन इसको काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 × 100। अब देखो यहाँ पे बड़ा आसान है करना। देखो अब तो यहाँ पे देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, एक जगह ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 है, और एक जगह ए की वैल्यू दे रखी है 1, तो इन दोनों को बराबर कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे ए दिया है ना, तो ए की 2 वैल्यू नहीं होगी, हमेशा एक ही होगी, तो उन्हें अपन को बराबर करना होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 2 है, तो उसको भी 2 बना लो, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का करो। जब यहाँ मल्टीप्लाई 2 का हुआ तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से अपन यहाँ पे देखेंगे कि कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया 4, यहाँ कितनी वैल्यू है, 2 और 5, यानी ये देखो ए की वैल्यू यहाँ भी 2 हो गई, यहाँ भी 2 हो गई, यानी अपना काम आसान हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 4, और सॉरी ये 4 का होगी, 4 दूनी 8, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा अपना। और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे ये 5 दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा गया है हमसे, तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन है, सी का वजन। देखो जिसके साथ का लिखा होता है, का या के लिखा हो, उस वाली वैल्यू को अपन हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो सी के साथ लगा हुआ ना का, तो यानी 5 को लिखेंगे अपन लोग अपॉन में, किसके साथ पूछा है, इसका बी के साथ पूछा, बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्रतिशत में व्यक्त करना है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 5 अपन यहाँ पर काटेंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, यानी कि 160। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी भी बच्चों को कोई समस्या हो तो पूछिएगा। ठीक है, समस्या नहीं है तब चलते हैं अपन लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37% छात्राएं थीं, छात्रों का 75% और छात्राओं का 62.5% सफल हुए हैं, 342 छात्राएं असफल हुई, तो असफल छात्रों की संख्या बताओ कितनी है। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन करना है। देखो ये पहले कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 37.5 लिखा है। ठीक है, 37.5, ठीक, 37.5 बच्चों क्या लिखते हैं अपन लोग, 3/8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 3/8 लिखते हैं। और ये कितना लिखा हुआ है आपका, आगे आगे लिखा हुआ 75%, इसको लिखते हैं अपन लोग 3/4। ये सबको पता होना चाहिए। ये कितना है अपना, 62 है, कितना है, 62.5% है। इसको अपन लोग क्या लिखते हैं बच्चों, 5/8 लिखते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो कि प्रतिशत में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो पढ़ी होंगी, नहीं तो अभी हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तब सारी चीज़ें पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का इतना % छात्राएं थी कुल का, तो कुल अपन को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको एक्स मान के कर लो, अगर एक्स मान के नहीं करना चाहो तो बड़ा आसान तरीका हम बता रहे हैं, क्या करो, जैसे कि सबका डिनोमिनेटर कितना दिखा है, 8 है, 4 है, 8 है। ऐसी संख्या सोचो सबसे कट जाए, थोड़ी संख्या बड़ी भी, वैसे हम 8 भी ले सकते हैं, 8 छोटी संख्या है, हम थोड़ी बड़ी संख्या यानी कि 64 सोच लिया, हमने सोच लिया टोटल अभ्यर्थी थे 64 थे,
ठीक है, आप 8 सोचोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वैल्यू अपॉन में ना जाए, पूरी पूरी रहे तो ज़्यादा बेटर रह रहा है। तो हमने यहाँ पे ले लिए टोटल विद्यार्थी मान लिए अपन ने 64 मान लिए। ठीक है, अब 64 में यहाँ लिख लो अपने आ, ये क्या थे बच्चों, ये अपने इसको बना लो अपने यहाँ पे छात्र, ये हो जाएंगे यहाँ पे छात्राएं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37.5% क्या थी, छात्राएं थी, 37.5% क्या छात्राएं थी, यानी कि 64 का 3/8 जो टोटल है, टोटल का अपन कितना 3/8 बोला है क्या, छात्राएं थी। तो इसका अपन क्या करेंगे बच्चों, 3/8 निकालेंगे। देखो 8 से अपन काटेंगे, 8 8 64। ठीक है, 8 बार गया 8 दिया 24, यानी कितनी निकल के आ गई, छात्रा निकल गई 24। देखो टोटल माना था अपन ने 60, पता तो चलेगा कैसे निकाला हमने, देखो यहाँ करके दिखा दिया था कोई नया बच्चा हो तो। 64 का कैसे निकाला अपने, 3/8 निकाला। 8 से अपन ने काटा, 8 दिया 8 8 64, 8 × 3 24। ठीक है, आप चाहे मन में भी कर सकते हैं। जब 64 में से छात्राएं कितनी निकल गई 24, तो बच्चे कितने होंगे अभी यहाँ पे, ये बच्चे होंगे 40, 40 क्या होंगे, छात्र होंगे। ज़्यादा सबका क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है ये, कि 75% छात्र और 62.5% छात्र क्या हुए, सफल हुए हैं। और असफल कितने हुए बच्चों, इतने हुए हैं, असफल है। ठीक है, करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ से देखो क्या बोला गया इसने, कि ये सफल हुए हैं। ठीक है, देखो क्या लगा, 75% है, नीचे वाले नंबर को मतलब टोटल वैल्यू मानते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल अगर 4 विद्यार्थी थे, 4 में से 3 पास होगा, तो फेल कितने होंगे, 4 में से 3 घटा दो, यानी 1/4 फेल हुए होंगे। 1/4 फेल हुए। फेल हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ फेल की अपनी संख्या दे रखी है, तो दोनों का फेल का निकाल लो। ठीक है, जब 3/4 पास हुए तो फेल कितने होंगे, 4 में से 3 घटा दो, यानी कि 1/4 फेल हुए होंगे। उसी प्रकार छात्राओं, ये क्या है बच्चों, देखो ये छात्र थी, ठीक है, छात्राओं ने नीचे दिए, छात्रा कितनी दे रखी है, छात्रा यानी 5/8 क्या हुए बच्चों, पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, 8 में से 5 घटाएंगे, यानी कि 3/8। ठीक, अब कर लेंगे। देखो 8 से अपन इसको काटें, कितनी बार निकल गए बच्चों यहाँ पे 10, ये कितना निकल गया यहाँ पे अपना 10, और 8 दिया कितना बच्चों, 8 दिया 24, यानी 3 3 का 9, ये निकल गया। क्या निकला बच्चों, ये असफल निकल गए। अब लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जो छात्रा हैं 9 नहीं है, कितनी है, 342 हैं छात्राएं जो टोटल फेल हुई हैं, वो 9 नहीं है, 342 है। ठीक है, इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है ये, 9 से अपन काटेंगे तो देखो कितना होगा, 9 तिया 27, 27 3 और 4 9 8 72 यानी 38। तो फिर जो छात्र हुए होंगे फिर जे भी, फिर 10 9 हो गए, जे भी 38 टाइम ज़्यादा, यानी कितने रहे होंगे, 380 रहे होंगे। ठीक है, ये बच्चों सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। अगर आप इसको एक्स माने करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए धीमे धीमे करवाएं, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी की 2 बार आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी इजीली आप इस सारी चीज़ों को बना पाओगे और काफ़ी स्पीड के साथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेते हैं। ठीक है, दोनों विषय लेते हैं। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि दोनों विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 500 है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी बोला हिंदी अंग्रेजी दोनों लेते हैं। तो देखो जितनी भी जो दोनों ले रहे हैं उनको पहले क्या करो, आप जोड़ लो। 50.8 है, ये कितना यहाँ पे 64 पॉइंट है, 64.2 है। दोनों क्या करो यहाँ पे आप लोग जोड़ लो पहले। ठीक है, 6 5 11 यानी कितने का 115 निकल गया है। और जो भी टोटल निकालते हैं उसको किससे माइनस करते हैं अपन लोग, 100 से माइनस करते हैं। 100 से घटाएंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पे अपना 15%। कितना निकलेगा 15, 115 माइनस 100 करेंगे तो 15। ठीक है, परसेंट टोटल वैल्यू क्या होती है 100, इसीलिए अपन सारी वैल्यू को 100 से माइनस करते हैं। आपको तो कितने विद्यार्थी दे रखे हैं यहाँ पे 500, पूछा क्या गया तो कितने विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी दोनों लेते हैं, 15% लेते हैं, यानी संख्या में पूछा है। परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लगाएंगे, 15 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 75। 75 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट दिया है, देखो पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह क्यू का 80% हो जाता है। तो क्यू है ना जो पी का कितना परसेंट है, क्यू है पी का कितना परसेंट है, ये पूछा। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे अपने पूछे गए, देखो 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन।
तो क्या बोला गया, पी का 30%, पी का 30% प्लस जोड़ दो है ना क्यू का 40% का जोड़ कितना है, क्यू क्यू के क्यू के 80% के बराबर है। तो एक काम करो, यहाँ पे देखो परसेंट 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 के जीरो 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 हटा दो, कुछ मतलब का ही नहीं था। तो ये कितना हो गया अपने यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 3p प्लस 4q, ये कितना है अपना 8q, 3p, ये तब जाएगा तो कितना हो गया यहाँ पे 4q। p अपॉन क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे p के सामने कितना लिखा हुआ है 4, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सामने कितना लिखा है 3। ठीक है, इतना सबका क्लियर है, कहना सर ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, अब क्या बोला गया इसमें, क्यूब है ना पी का, क्यूब है क्यूब पी का, किसके साथ क्या लिखा है, पी के साथ का लिखा है, तो पी की वैल्यू नीचे लिखी, पी की वैल्यू कितनी है 4 है, इसको ऊपर लिखेंगे, 35 में पूछा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, 25 दिया कितना हो गया अपना 75। ठीक है, सी वाला यहाँ पे अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को भी कोई समस्या हो यहाँ तक तो पूछिएगा जरूर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से फेल हो गया, दूसरे ने 42 अंक प्राप्त किए जिससे वो अनुत्तीर्ण होने से क्या किया, न्यूनतम से 45 अंक अधिक ले आया, पूरा ज्ञात करना है। तो काफ़ी आसान इस तरह क्वेश्चन करना, प्रतिशत को अपन क्या करते हैं पहले अंतर निकाल देते हैं दोनों का, 30 और 42 में कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है बच्चों ये 12% का डिफरेंस। ठीक है, और अंक क्या करते हैं बच्चों, अंक हमेशा जोड़ लेते हैं, जब कितना है 45 है और ये कितना है 45 है, एक बार फेल एक बार पास हो तभी जोड़ते हैं, अगर एक दोनों बार फेल होता तो घटाते, दोनों बार पास होता तो घटाते, लेकिन एक बार फेल एक बार पास है तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे। कितना हो गया यहाँ पे, ये 90 है। अपन को निकालना कुल पूर्णांक, यानी कि टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो करने के तो कई सारे मेथड हैं, हम आपको बेस्ट मेथड बता दे रहे हैं। थोड़ा सा काटना चाहो तो काट लो, हमने 3 से काट लिया, 3 चौको 12, 3 से पढ़ने काटा, 3 तिरका 9, निकालने किसकी वैल्यू 100% की वैल्यू, अब देखो 4 को 100% बड़े आसानी से बना लेंगे, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 25 का, तब 25 चौक कितना हो गया 100, जब यहाँ मल्टीप्लाई 25 का किया तो यहाँ 25 मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 100% के बराबर कर लो, यानी 25 दिया कितना हो गया 75। ये बच्चों सबसे बेस्ट मैथड है इस क्वेश्चन को करने का। बाकी अगर आप लोग फॉर्मूले से करते हुए आओ तो फॉर्मूले से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ना बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या बोला, एक कक्षा में लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या के कुल का कितना है, बोला गया है कि 12% अधिक है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक, वही है, ये बॉयज़ का हो गया, ये गर्ल्स हो गया। लड़कों की संख्या कितनी है 12% अधिक है, अगर गर्ल्स कितनी है 100 है, तो ये कितना हो जाएगा इससे 112। ठीक है, 4 से अपन यहाँ पे काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से अपन यहाँ पे काटेंगे तो ये 25% हो जाएगा। करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। क्लियर है, कहना सर क्लियर है, कोई समस्या है ही नहीं यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला बोला गया एक मात्रा x y से 25% अधिक है तो y x से कितने परसेंट कम है। देखो इस क्वेश्चन को खाली यहीं तक पढ़ के कर लेना होता है, कितना लिखा है यहाँ पे अधिक लिखा है, तो अपन को अधिक वाली वैल्यू ही लेना है खाली। ठीक, अधिक लिखा होता है तो उसका फॉर्मूला ये चलता है x अपॉन 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100, तो कितना दे रखा है यहाँ पर, ये 25 है, 25 अपॉन कितना होगा 125, 25 अपन ने काटा 5 बार, 5 अपन ने यहाँ पे काटा, यानी करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखो बल्लेबाज एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें से 3 चौके 8 छक्के शामिल हैं, क्रिकेटरों के बीच दौड़कर उसके कुल स्कोर का प्रतिशत बताओ कितना है। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों काफ़ी अच्छा है। ठीक है, देखो काफ़ी लल्लू क्वेश्चन है। क्या बोला कि टोटल रन कितने बनाए, 120 बनाए हैं उसने, इसमें 3 रन बनाए चौके, तो चौके यानी कि 4, 4 3 12 रन जो हो गए, और 8 छक्के मारे, छक्के में कितनी 6, 8 सिंह
48। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो गया 60, मतलब 60 हम तो इसने ऐसे ही बना लिया है। टोटल बनाए कितने थे 120, 120 में ऐसे 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 हो जाएगा। ठीक है, गल्लो क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था अपन को ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अपना आसान ही, इसमें कुछ नया नहीं करना है। एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए हैं। कुल असफल का प्रतिशत बताना है, कितना होगा। यहाँ पे अपन को क्या करना है बच्चों, असफल लोगों का प्रतिशत बताना है। तो देखो हम आपको आज इसका एक नया मेथड सिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये 42% कर दो, ये 12 गलती से टाइप हो गया है, 42% होगा। क्या दिया यहाँ पे देखो, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे कर देंगे अपन। ठीक है, तो कितना दे रखा है यहाँ पे देखो, ये 11 है, हमने दो जीरो से दो जीरो हटा दी और ये कितना है अपना 7 है। टोटल निकालेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा 18। लेकिन बोल के आ रहा है लड़कों का 42%, लड़कियों का 30% पास हुए। लड़कों का बोला कितना 42% और लड़कियों का कितना बोला 30% पास हुए। ठीक है, टोटल पता नहीं टोटल कितने हुए, तो उसको कर लिया अपन ने एक्स, इसको मल्टीप्लाई में चाहे एक्स लिख दो। ठीक, बस आपको याद रहना चाहिए। बस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 चौका 44, 45 46। ठीक है, ये कितना हो गया अपना 7 या 21 यानी कि 210। ये कितना हो गया अपना 18x। इनको क्या करेंगे अपन लोग, जोड़ देंगे तो 6, एक 7 और 2, ये कितना हो गया यहाँ पे अपना 672। ये कितना हो गया 18x। ठीक है, कुछ पहले छोटा कर लें इसको, काट पीट कुछ छोटा होगा। 6 से अपन काटेंगे तो 6 3 18, 6 से अपन यहाँ पे काटेंगे 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, देखो अगर अपन जब 3 से इसको काटेंगे तो कंप्लीट तो ये कट नहीं रहा है, तो अपन अप्रॉक्स लोग कितनी बार कट रहा है यहाँ पे देखो, 3 से अपन काटेंगे 3 तिल का 9। ठीक है, 3 तिल का 9 हो गया 10 11, यानी कि 2 3 7 21, यानी वैल्यू पॉइंट में जा रही है, तो इसको पॉइंट में ना ले जाओ, इतना ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये किसकी निकलेगी यहाँ पे, ये निकलेगी अपने पास होने की। पूछे किसकी है, फेल की पूछी है, तो काम को इसको 100 में से घटा दो। ठीक, क्योंकि टोटल 37% मान लो अगर फेल हो रहा है तो पास कितने हो रहे होंगे फिर, 37 से घटाएंगे ना तभी तो निकलेगा अपना 3, ये निकलेगा 63। यानी देखो पॉइंट में वैल्यू जाएगी तो ये वैल्यू छोटी होगी, यानी 62 के समथिंग कुछ वैल्यू जाएगी। तो 62 के समथिंग वैल्यू यही दी है, खाली ऑप्शन नंबर ए में 62 सही 2/3। ठीक, जरूरी नहीं कि पॉइंट की वैल्यू को सॉल्व करो, ऑप्शन की हेल्प से भी इजीली आंसर निकाल सकते हो। अगर आप खुद बेशक करोगे तो आपके बड़े बड़े मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिसे करने में बहुत समस्या पैदा होगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि देखो एक निश्चित प्रयोग में जीवाणु की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में यह कितनी थी, इतनी थी। प्रारंभ में बोल रहा है कि संख्या इतनी थी, तो 2 घंटे के अंत में जीवाणु की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, 2 घंटे के अंत में बोल रहा है जीवाणु की संख्या कितनी हो जाएगी। चलो कर लेते हैं, जो कितना लिखा है 2.5% है। इस परसेंट का अपन लोग 100 मतलब परसेंट आएंगे तो अपन 100, जीरो यहाँ से काट दो, 25 से अपन काटेंगे 25 चौको 100 40। यानी क्या हो रही है बच्चों, घट रही है कि बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो नीचे वाले नंबर पर वाली संख्या जोड़ते हैं, बढ़ती है तो 40 से कितना हो गया 41 हो गई, जोड़ेगा ना ऊपर वाली संख्या। कितनी बोली 2 घंटे, तो इसको 2 बार लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 1681, ये कितना हो जाता है अपना 1600। आप एक्चुअल डेटा से कंपेयरिंग कर लेंगे। बोला गया है कि प्रारंभ में संख्या कितनी थी, प्रारंभ में संख्या बोला है कि 1600 नहीं है, कितनी है 512000। ठीक है, 16 16 एकम 16 16 32, यानी कितने टाइम ज़्यादा बच्चों 320 टाइम ज़्यादा हो रही। तो फिर ये वाली जो लास्ट में वैल्यू बचेगी ये भी 320 टाइम ज़्यादा, यानी 0 और 2, 0 और 2, 2 यहीं पे ही है खाली। तो अपने यही करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा 5379। ठीक है, ज़्यादा करने की कुछ खास आवश्यकता नहीं होती है, बस खाली कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप काफ़ी इजीली आंसर निकाल सकते हैं सारे क्वेश्चंस के। आगे दिया है कि दो एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है, यानी कि कमी हो रही है। तो बोला 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, यदि इसकी वर्तमान यानी अभी की कीमत इतनी हो तो यह कितने में खरीदा गया था। ठीक है, अगर अभी 40,000 कीमत हो तो पहले कितने में खरीदा था। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो 20% लिखा है, इसको देखेंगे बच्चों 1/5, कमी हो रही है तो उस बार घटा देंगे। ठीक है, खास हो रहा है यानी कमी हो रही है। तो अगर पहले कितने थे 5 थे, तो 5 में 1 की कमी कितनी हो गई अब 4, कितनी बार वो 2 बार इसमें, तो फिर यहाँ 5 से 4 लिखेंगे, कितना हो गया अपना यहाँ पे 16,
ये कितना हो गया यहाँ पे, ये 25, 16 और 25 हो गया। अब बोला इसकी वर्तमान कीमत इतनी है, तो खरीदी कितने में थी, यानी कि 2 साल हो गए। अभी जो कीमत बता रहा है, कितनी बता रहा है ये, 40,000 थी, 40,000 है। तो खरीदी कितने में थी, सोचो इसे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये 625 टाइम ज़्यादा हो रहा है ये। तो फिर जो स्टार्ट में खरीदी गई थी वह, तो ये भी इससे 625 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। 625 टाइम ज़्यादा नहीं होगी बच्चों, कितने टाइम कट रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। 625 का कटेगा ये, 16 से अपन काटेंगे, 16 दूनी 32, 250 टाइम ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है, 2500 टाइम। तो ये वाली वैल्यू फिर कितनी, 25 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, 2500 टाइम ज़्यादा यानी 625। ऑप्शन में कहीं है, यही है, ठीक है। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो, कटा एकदम परफेक्ट है ना, 16 दूनी 32, 855, ठीक है, ये कटा है, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद करेंगे आप लोगों को सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा उत्पन्न हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, तो पूछ आप ही बोल दीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कल अपनी इसकी नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट और लॉस के जितने भी प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो हम सारे के सारे करवा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी टाइम लिखा हुआ है कि 2.0 में ये पूछा गया है, ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन अपना एग्जाम में आया था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है अपने नंबर सिस्टम के। तो नंबर सिस्टम के तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है, अभी हम करवाएंगे, तो आप देखिएगा कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट के जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।